मैं जो लैंडस्लाइड की वजह से जो हमारे यात्री देश के कोने कोने से प्रार्थना करते हैं कि उनका दुख है, उनके परिवार को ये दुख सहन करने का है, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो लोग जख्मी हुए हैं वो तुरंत स्वस्थ होकर घर वापस जाए। मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। हम सिर्फ चाहते हैं कम से कम 20 लाख के करीब उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारे वैष्णो देवी के यात्री जो कोने कोने से आए थे और मचेल में भी हमारे यात्री आए थे, तो उनके जो मौत हुई है उसका हमें बड़ा दुख है। हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं कि बेचारे इतने को देश के कोने कोने से आए थे, उनकी जहाँ पे मौत हुई है। तो दूसरा ये भी हम कहना चाहते हैं कि उनके जो मुआवजे की घोषणा की है गवर्नर साहब ने, हमने पढ़ा है कि 9 लाख के करीब करीब मुआवजे की घोषणा की है। हम चाहते हैं कम से कम 20 लाख के करीब उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिनके परिवार चले गए हैं, भगवान उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में लीन करे। बाकी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो त्रैशदी हुई है ख़ास करके वैष्णो देवी में, जब एक अलर्ट किया गया था पूरे जम्मू कश्मीर में, आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब कुछ बंद कर दिया। फिर उसके बावजूद यात्रा की परमिशन क्यों दी गई? यात्रा को जाने क्यों दी गई? जब अलर्ट था, ऐसे होता है नहीं पता चलती है कि ऑन स्पॉट हो जाए तो अलग बात है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? श्राइन बोर्ड जिम्मेवार है या एलजी साहब जिम्मेवार है? इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्राइन बोर्ड है, एलजी साहब को जो उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी गलती की वजह से जहाँ जो भी हुआ गलत हुआ है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये बारिश हुई है, क्या लोग कह रहे हैं कि 40 साल के बाद ये बारिश हुई है, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है। और 100 साल के बाद लगा लो जितनी बारिश हुई है, इस बारिश में जो हमारे किसान थे उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, चाहे वो कंडी बेल्ट के थे, चाहे वो बॉर्डर बेल्ट के थे। और कई हमारे पूरे चाहे कठुआ के डिस्ट्रिक्ट के थे, चाहे डोडा के, हर डिस्ट्रिक्ट में तबाही ही तबाही हुई है। लोगों की फसल तबाह हुई है, लोगों के मकान तबाह हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य की सरकार या केंद्र सरकार, क्यों राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि वो एक पैकेज का, बड़े पैकेज की घोषणा करे ताकि लोगों को उसका मुआवजा मिले, उनकी ज़मीनों का मुआवजा मिले, उनके जो मकान गिरे हैं उनका मुआवजा मिले, जो डेथ हुई है उनको भी उनका मुआवजा मिले। ये बड़ी ज़रूरी बात है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पुल गिर रहे हैं, आपने देखा 3-4 साल में नए पुल गिर रहे हैं। आपको मैं मिसाल देता हूँ, ये देवक का पुल जो जम्मा सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बीजेपुर के पास है, ये 70 साल पुराना, 72 साल पुराना पुल था। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतनी बारिश हुई, कितने हमने कहा महीना-महीना बारिश रहती है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये 3-4 चार साल के पुल गिर रहे हैं, अगर ये देवक का पुल, मैं समझता हूँ अगर 2-4 दिन बारिश और ज़्यादा होती तो हमारे एम्स को भी नुकसान पहुँच सकता था, जो बड़ी त्रासदा हो जाती, बड़ी घटना हो जाती। तो हम चाहते हैं कि इंक्वायरी की जाए, या तो मटेरियल की कमी है, उस कंट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि क्यों गिर रहा है। अगर माइनिंग की बात है, कहते हैं कि माइनिंग की वजह से हुआ, तो माइनिंग को रोकना किसने है? माइनिंग को रोकने का काम किसका है? वो तो सरकार का काम है ना, वो माइनिंग को रोके, और माइनिंग को रोके जो माइनिंग करते हैं उनके खिलाफ एक्शन ले, तो ये पुल हमारे सेफ हो जाएंगे। नहीं तो फिर ये बारिशें तो आती रहेंगी, फिर ये नुकसान होगा। हम फिर यही सरकार से अपील करना चाहते हैं कि उचित मुआवजा हमारे किसानों को और जिनके मकान गिरे हैं उनको दिया जाए।